अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बड़े एक टाइम पीरियड के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं भी कुछ बहुत मसरूफ़ हो गई थी, बहुत बिज़ी हो गई थी, तो कुछ टाइम नहीं निकल पाया। आज मैं चाय पी रही थी और साथ में मेरा बेटा, छोटा बेटा जो है वो ये बुक उठा के ले आया और मैंने इसको वैसे ही रैंडमली पढ़ना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सडन मेरी मेमोरी में फ़्रेश हो गई। मेमोरी में कैसे फ़्रेश हुई? देवसाई का नाम जो है हमारे लिए, यानी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन की वजह है। और उसकी वजह ये है कि हम लोग तकरीबन 3 इयर्स बैक हम देवसाई गए। 3 और 4 इयर्स बैक फर्स्ट टाइम हम देवसाई गए थे और इतना वंडरफुल ट्रिप था हमारा। वो इतना खूबसूरत ट्रिप था कि उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी मतलब क्या इंसान उस जगह के बारे में कहे कि वो बयान से बाहर की एक खूबसूरती है उस जगह में। बहुत खूबसूरत जगह। और हम लोगों ने सुना था देवसाई के बारे में, बहुत सुना था। और हमने ये जो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की बुक है देवसाई के नाम से इसको पढ़ा भी था। लेकिन जो मेन वजह बनी वहाँ पर जाने की वो इनकी बुक थी, क्योंकि इनका जो अंदाज़े बयां है वो इतना खूबसूरत है कि वो किसी आम इंसान के बस की तो बात नहीं है। तो इतनी खूबसूरत अंदाज में उस मंज़र कशी करते हैं और सफ़रनामे इनके जितने भी हैं, मतलब इतनी खूबसूरत मंज़र कशी करते हैं कि इंसान का दिल चाहता है कि हम एक दफ़ा वहाँ चले जाएं, ख़ुद भी देख लें अपनी आँखों से। और आप लोग यकीन करें कि जो इनकी मंज़र कशी होती है, जिस तरीके से ये किसी चीज़ को बयान करते हैं, वो ऑलमोस्ट 90%, 99% वो चीज़ वैसी ही होती है। और हम लोग जितनी भी जगहों पर गए, या हम लोगों को सयाहत का बहुत शौक़ है और हम लोगों ने काफ़ी सारी जगह जो है वो एक्सप्लोर भी की हैं। और हम जितनी भी जगहों पर गए हैं आज तक, उसमें 90% हाथ जो है वो मुस्तनसर साहब की बुक्स का है। देवसाई इतनी खूबसूरत जगह है। लाइक आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं समटाइम्स जॉब प्लेस पे या कुछ कज़न्स वगैरह में जब इंसान बैठा होता है रिलेटिव्स में, तो कुछ लोग पूछते हैं कि वो कैसा था या आपने क्या देखा वहाँ। तो दिल यही चाहता है कि भाई आप खुद जाके देखें, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं जो बयान से बाहर की होती हैं। अभी इस बात को शेयर करने का मकसद ये था कि मैं भी ये बुक पढ़ रही थी, तो देवसाई की जहाँ पर बहुत सारी एक हैरत कदा है वो तो देवसाई की जहाँ और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, एक बहुत फ़नी कैरेक्टर भी वहाँ पर मौजूद है जिसे मारमोट कहते हैं। एक छोटा सा जानवर है ये। और आप लोग यकीन करें कि जितनी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन इसकी मुस्तनसर साहब ने की है वो हो नहीं सकती। एग्जैक्टली वो वैसा ही था जैसा इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया मारमोट को। तो अभी मैं पढ़ रही थी तो कुछ पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो कुछ पैराग्राफ्स। तो जी, एक तेज़ सीटी सुनाई दी। एक तेज़ और गूंजती हुई सीटी की आवाज़ हम तक आई। दरिया के पार, जिस पर एक परिंदा मछलियों की आरज़ू में कभी पानियों में डुबकी लगाता था, कभी किसी पत्थर पर बिराजमान होकर पानियों में से अपना रिस्क तलाश करता था, इनके पार वहाँ तक वो सीटी की आवाज़ गई जहाँ मुल्क ला की वादी एक धुंधले फरेब में गुम थी। देवसाई रोड से ज़रा हट कर नीचे भूरी घास की ऊंच नीच में मिट्टी के एक ताज़ा तोदे पर अपने अगले पाँव सीने से लगाए एक उम्र रसीदा मारमोट खड़ा था और हमें देखकर सीटियां बजाता था। एक और मारमोट इसके पहलू में इसी अंदाज में दोनों टांगों पर इस्तादा हाथ बांधे मुंतजर था कि मेरा ताया हुजूर इन कोहनवर्दों को देखकर लुच्चों की तरह सीटियां बजाकर अपनी हसरत पूरी कर लें तो मैं अपनी इनिंग आगाज करूं। सब लोग ठहर गए, इन्हीं कदमों पर रुक गए, चुपके चुपके कैमरे निकालने लगे दम रोक कर इन्हें फोकस करने लगे। इन लोमड़ी जितने बड़े खरगोशों को, गुलहरी नुमा गुलगोथने जानवरों को, जिन्हें अंग्रेजी में मारमोट कहते हैं, बल्ती ज़बान में भैया और शीना में तरोशन कहकर पुकारते हैं। वो एक उम्र रसीदा मारमोट बदस्तूर सीटियां बजा रहा था और अपनी मुतहर्रिक गर्दन को 4 चगेरे घुमा रहा था।
4 चफेरे घुमा रहा था, लेकिन नज़र हम पर रखता था कि इनका रद्द अमल क्या है। कैमरे की पहली क्लिक हुई तो इसने ज़रा चौंक कर अपनी सीटी मुनक़ता कर दी। अब इतना मज़े का ये जानवर है। अच्छा, एक और मैं आपको उसमें से पैराग्राफ सुनाती हूँ। कहाँ पर है ये? मैंने इस इंतहाई खुशमिजाज जानवर को सबसे पहले दर्रा खंजराब के रास्ते पर देखा था। वो सड़क के ऐन दरमियान में बिला झिझक एक जोगी की तरह हाथ बांधे खड़ा आपको देखता था और अपनी मूछें हिलाता सीटी बजाता था। और मेरे बच्चों ने जिद की थी कि अब्बू प्लीज़ इसे पकड़ लें और घर ले चलें। ये हमारे छोटे से लॉन में कितना क्यूट लगेगा। मैंने इस जानवर को बहुत सी बुलंदियों पर देखा और सुना था। मारमोट बुलंदियों की खुशनुमाई और ज़िंदगी है। आप यकीन करें, ये जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है ना अभी के खुशमिजाज जानवर को, इस तरह से उन्होंने देखा कि कोई जोगी की तरह हाथ बांध कर खड़ा हुआ था, ये लिटरली ऐसे ही खड़ा होता है। जी, अब एक और पैराग्राफ यहीं से मैं आपको सुनाती हूँ। सर, मारमोट का क्लोजअप उतार लिया। अंसारी ने अपने मारमोट नुमा दांत आया करके नहायत पुरतशद्दुद कहका लगाया। इस कहकहे की गूंज ने जहाँ पूरे देवसाई को बुरी तरह डिस्टर्ब किया, वहाँ मारमोट को भी इतना हरासा किया कि अपने भतीजे के हमरा फौरी तौर पर अपने बिल में रोपोश हो गया और देवसाई की लैंडस्केप वीरान हो गई। अब वहाँ भूरी घास सरसराती थी, नदियाँ थीं, कोई एक परिंदा था जो एक पत्थर पर बैठा पानियों में अपने रिस्क की खातिर डुबकी लगाने के लिए पर तोलता था। हम चलते चलते थक गए थे। ज़्यादा नहीं चले थे, लेकिन 14,000 फुट की बुलंदी पर चलने से हमारे सांस बेरब्त होते थे और जिस्म जान से खाली होते थे और हम थक गए थे। इसलिए हम देवसाई रोड के किनारे इसी मुकाम पर, जहाँ एक उम्र रसीदा मारमोट ने हमें देखकर गुल किया था, अपने कंधे सामान से खाली कर कर सस्ताने के लिए बैठ गए। अपने वॉकिंग स्टिक्स भूरी घास में नेज़ों की तरह नस्ब कर दी और घास पर लेट गए। आसपास सुनहरी घास थी, सर्द हवा थी और बहुत दूर बर्फ के आसार थे। हम घास पर लेट गए और साफ चमकीली धूप में वो घास ऐसे सुनहरी होती थी जैसे जनूबी अमेरिका के शानदार माया तहजीब के गहने, कदीम सोने के जेवर। तो जनाब, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसी लगी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन? और मेरा बहुत दिल चाहता है कि आप लोगों से इस किस्म की गपशप करूं। अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर आपको ये गपशप पसंद आई है तो मैं मज़ीद भी ऐसी गपशप आपके साथ करूंगी। So let's end it. Allah Hafiz, take care.